नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी जमीन पर उप सरपंच ने बना दिया अवैध मार्केट, मंदिर की जमीन भी बेच डाली। जी हां, तहसील राउ के सरपंच और उप सरपंच पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक दुकानों का अवैध मार्केट बना दिया और 1 एकड़ से अधिक जमीन कब्जे में ले ली। इतना ही नहीं, खेड़ापति हनुमान मंदिर की जमीन कॉलोनाइजर के रास्ते के लिए बेच दिया और सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर भी बिना अनुमति धर्मशाला का निर्माण करवा दिया। उक्त मामले की शिकायत करने वालों क्षेत्र के अशोक बामनिया ने आज पत्रकार वार्ता में गंभीर आरोप लगाए हैं और एसडीएम को जांच भी दी गई है। शिकायत पर सुनवाई जारी है और कल भी सुनवाई इस मामले पर होगी। ग्राम माचला में पूर्व भी सरकारी पट्टों की जमीनों के फर्जीवाड़ों की जानकारी सामने आई थी। अभी माचला में ही सर्वे नंबर 155/1/2 जो कि सरकारी जमीन है, उस पर भी महिला सरपंच और उसके उप सरपंच बेटे ने न सिर्फ अवैध कब्जा किया बल्कि 1 दर्जन से अधिक दुकानों का मार्केट बना दिया है। शिकायतकर्ता बामनिया का कहना है कि इन दुकानों को किराए पर देकर लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और वहीं एक जमीन 121/1/3 जिसका रकबा 0.607 हेक्टेयर है और यह आदिवासी स्वामित्व की जमीन है, इस पर भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया गया है। तो वहीं पर स्थित सर्वे नंबर 84 और 85 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खेड़ापति हनुमान मंदिर पर दर्ज है, वहां सर्वे नंबर 204/3 जो किसी नगर नामक व्यक्ति के स्वामित्व की है, उसके द्वारा अवैध कॉलोनी का भी निर्माण करा दिया गया है। मंदिर की जमीन इस अवैध कॉलोनी के रास्ते के लिए बेची गई, उसमें 250 से अधिक मकान भी बनवा दिए गए। यहाँ की महिला सरपंच सती महेंद्र ठाकुर हैं और उप सरपंच उनका बेटा विक्रम ठाकुर है, जिसके द्वारा ये सभी अनियमितताएं की जा रही हैं। खेड़ापति हनुमान मंदिर जो कि लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर अवैध रूप से खेती की जा रही, तो वहीं उत्पन्न फसलों से आने वाली आय का भी उपयोग निजी रूप से किया जा रहा है। श्री बामनिया ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच शासन व प्रशासन से करवाई जाए ताकि सरकारी और मंदिर की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। और सरकारी जमीन 155/1/3 में जो खसरा है उसमें 20 से 25 दुकानें निकाल के किराए पे चला रहा है शासकीय जमीन पर, और आदिवासी की जो जमीन है उस पर कॉलोनी काट दी। कम से कम 100 से 150 मकान बना दिए जो जिनकी नोटरिया कर बड़ा मुनाफा कमाया है उन्होंने। करीब 150 प्लाट मकान भी बन चुके हैं और वहीं पहाड़ियों पर खनन कर करके प्लाटिंग कर करके विक्रम महेंद्र सिंह ठाकुर जो उप सरपंच है माचला के, और उनके पिताजी महेंद्र पिता मांगीलाल ठाकुर और उप सरपंच की माताजी जो वर्तमान में सरपंच है सतीबाई ठाकुर, तो उनका एक तरफा राज चल रहा है माचला में। उनने जितनी भी सरकारी जमीन है सभी पे उन्होंने शासन को क्षति पहुंचाई है और उसका ये खनन मुरा में काफी बेच चुके हैं और कोई मना करने जाता तो डराते चमकाते हैं। उनका कहना है कि हम दादा ठाकुर है, दादा ठाकुर के नाम से ही पहचाना जाए, और सब जैसे मैं बोलने जाता हूँ तो मेरे लिए गलत अफवाह फैलाते हैं और सबको परेशान कर रखा है। आदिवासी की जमीन पे आदिवासी को भी भगा दिया गया है। जो 2.5 से 3 एकड़ जमीन है उस पर प्लाटिंग करके मकान बना दिए। उसके बाद 121 का और खसरा था, कम से कम 9 हेक्टेयर जमीन होगी वो, उस सारी पे प्लाटिंग कर दिए और हर प्लाट का 2 से 5 लाख रुपए का मूल्य रखा है उन्होंने, जिनकी हमारे पास नोटरिया भी है। तो ये अवैध काला कारनामा चल रहा है उनके सर। और स्कूल में भी इतनी अति कर दी उन्होंने कि तिरंगे की जगह भगवा रंग का झंडा लगा रहे हैं, वो तिरंगा हटा के भगवा रंग। और स्कूल प्रांगण में काफी जगह थी तो धर्मशाला के पैसे आते हैं तो धर्मशाला स्कूल में ही बनाई जा रही है, ना कोई परमिशन है ना कुछ भी नहीं उनके पास। बच्चों को खेलने के लिए जगह कुछ भी नहीं बची स्कूल में, और उसी के पास उनके परिवार के लोग स्कूल के पास कम से कम 500 मीटर दूरी पर उनके परिवार द्वारा दारू का धंधा करवा रहे हैं। दारू की दुकान चल रही है वहाँ, दारू शराब बेच रहे हैं वहाँ, और सारा उनका ही राज चल रहा है।
किसी को बोलने भी नहीं देते, ना बात करने देते, जाता तो धमकाया चमकाया जाता है और उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई करवा देते थाने पे। तो ऐसा कालाबाजारी उप सरपंच के द्वारा, विक्रम पिता महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा चल रही है सब। आपने कहाँ शिकायत करी थी? सर जन सुनवाई में हमने शिकायत की थी, उसके बाद फॉरवर्ड एसडीएम साहब के पास पहुंची फाइल तहसीलदार पटवारी साहब ने रिपोर्ट बना के G9 रिपोर्ट बनाई उन्होंने। एसडीएम साहब के पास में अभी केस चल रहा है, कल 25 तारीख को उनकी तारीख लगी है सर। एसडीएम साहब ने उनसे प्रूफ मांगा है कि ये आप प्राइवेट जमीन बता रहे तो इसका प्रूफ लेके आओ, कल तारीख लगी है। तो फिर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, सर 1 तारीख लग चुकी है सर। हाँ, वो अब जैसे मैं भूतपूर्व सरपंच रह चुका हूँ, पहले 5 से 10 तक भूतपूर्व सरपंच रह चुका, तो आज वो उसका ये है कि जैसे मैंने ये कागज डॉक्यूमेंट्स लगाए एसडीएम साहब के यहाँ, तो वो मेरे खिलाफ